Hi, I am Ravi from the Almighty Classes of English, and I have come again with a new video. And this is a video related to question and answer of Rainbow Part 2. तो आप देख सकते हैं मैं एक न्यू वीडियो के साथ आ गया हूँ जिसमें हम पूरी तरह से क्वेश्चन और आंसर का बात करूंगा रेनबो पार्ट 2 का। यह आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने जा रहा है। तो हमने कई चैप्टर से यहाँ पे क्वेश्चन लिया और उसका आंसर लिया ताकि आप क्वेश्चन का आंसर आराम से लिख सके, है ना। आपको ज्यादा रटना ना पड़े क्वेश्चन का आंसर। ये रटने का चीज नहीं है, समझने का चीज है। तो आप देखिए यहाँ पे 1 नंबर का लिखा है, Why does the poet John Donne want to go away from his beloved? इसका हिंदी आप देखिए, कभी जॉन डन अपने प्रेमिका से दूर क्यों जाना चाहते हैं। देखिए शुरू में यहाँ पे वाया है, आप फिर से पहले इसका हिंदी समझिए। कभी जॉन डन अपने प्रेमिका से दूर क्यों जाना चाहते हैं। तो देखिए बहुत सारे बच्चों को लगता है कि इसका आंसर हम कैसे लिखेंगे, है ना। तो देखिए इसका आंसर लिखने के लिए क्वेश्चन में ये आंसर छिपा होता है ना। लेकिन क्वेश्चन जो होता है ना वो वर्ब से स्टार्ट होता है, उसके बाद सब्जेक्ट आता है। जैसे आप देखो यहाँ पे ये वर्ब है और उसके बाद द पोएट जॉन डन, ये क्या है, सब्जेक्ट है। लेकिन जब आप आंसर लिखेंगे तो पहले सब्जेक्ट आएगा फिर वर्ब आएगा, है ना। जब आप आंसर लिखेंगे तो पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद क्या आएगा, वर्ब आएगा। तो लेकिन ये आंसर जो है ना ये पॉजिटिव आंसर है क्योंकि इसमें नॉट नहीं आ रहा है। तो इसमें क्या होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट का ये है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का पॉजिटिव में डू डज का प्रयोग नहीं होता, तो ये डज खत्म हो जाएगा, है ना। तो आप यहां से पहले सब्जेक्ट लिखिए। सब्जेक्ट में द पोएट जॉन डन, तो देखिए द पोएट जॉन डन, यहां तक तो पूरा उतार दिए, द से लेकर बिलव तक उतार दिए। लेकिन ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का पॉजिटिव सेंटेंस है ना। और पॉजिटिव सेंटेंस में ये जो जॉन डन ये सब्जेक्ट है, लेकिन जॉन डन एक व्यक्ति है, इसीलिए वांट में क्या लग गया, एस लग गया। ये बाकी तो आप देखो यहां से यहां तक आपका ये चीज तो क्वेश्चन में भी दिख रहा है ना। और ये क्वेश्चन जो शुरू हुआ वॉइस से शुरू हुआ। जब आपके क्वेश्चन वॉइस से शुरू हो तो आंसर में जरूर बिकॉज आएगा। क्या आएगा, बिकॉज। तो देखिए यहाँ पे बिकॉज है ना। तो यहां तक तो आसान है, देखिए यहां तक आप देख सकते हैं कितना आसान है, जो कि आपके क्वेश्चन में भी मिल रहा है। लेकिन इसको ग्रामेटिकली आप सही लिखेंगे तो इसीलिए यहाँ पे वांट में एस लगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट का पॉजिटिव सेंटेंस है, सब्जेक्ट जॉन डन एक व्यक्ति है, इसीलिए वांट में एस लगा। यहाँ तक तो आसान है, क्वेश्चन में ये आंसर इतना मिल गया, है ना। वाई आने के कारण यहाँ पे बिकॉज है ना। अब आपने हर एक चैप्टर को डिटेल से पढ़ा है तो इसीलिए आपको तो इतना पता होना चाहिए कि जॉन डन अपने प्रेमिका से दूर जाना चाहते हैं क्योंकि डेथ इज सर्टेन, क्योंकि मृत्यु सर्टेन है, मतलब क्या, निश्चित है, मतलब मृत्यु से कोई बचा नहीं है। फिर आगे लिखा, सो इसीलिए ही वांट्स टू अम्यूज हिमसेल्फ, इसीलिए वह अपना मन बहलाना चाहते हैं, वह खुद का मन बहलाना चाहते हैं। तो उम्मीद है ये 1 का आंसर आपको समझ में आ गया होगा। 2 का आप देखेंगे, What will make the speaker's journey speedier? बोलता है क्या है जो स्पीकर के जर्नी को स्पीडियर कर देगा। स्पीकर आप समझ लो वही जॉन डन, मतलब कवि जो हो गए, है ना। क्या है जो कवि के जर्नी को तेज कर देगा, मतलब स्पीड कर देगा, है ना। तो देखिए आप देखो यहां देखो क्या के लिए तो आपको पता होना चाहिए कि क्या ऐसा चीज है। तो देखिए मोर विंग्स एंड स्पर्स,
मोर विंग्स एंड स्पर्स का मतलब होता है बहुत सारे कारण और उद्देश्य, बहुत सारे कारण और उद्देश्य। स्पर्स के लिए आप मोटिव्स का भी प्रयोग कर सकते हैं, है ना। तो मोर विंग्स एंड स्पर्स या तो मोर विंग्स एंड मोटिव्स, ये जो आ गया किसके लिए आया, व्हाट के लिए। बाकी देखो विल से लेकर इस पीरियड तक, देखो विल से लेकर इस पीरियड तक वही चीज को उतार दिया गया। आपको ये नॉलेज होना चाहिए। ये 10 नंबर का चीज है, आराम से आप इसे लिख सकते हैं। बस इस वीडियो को गौर से समझने का है, देखने का है। तो आप देखिए क्या लिखा है, व्हाट की जगह है मोर विंग्स एंड स्पर्स, बहुत सारे कारण और उद्देश्य विल मेक द स्पीकर जर्नी स्पीडियर, बहुत सारे कारण और उद्देश्य स्पीकर के जर्नी को क्या कर देगा, स्पीड कर देगा, मतलब तेज कर देगा, है ना। आगे 3 का आप देखो लिखा, व्हाट इज फॉर्म द स्पीकर्स ब्लड। ये जो आप सेंटेंस देख रहे हो, ये जो क्वेश्चन देख रहे हो, ये आपका सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से लिया गया। बोलता है क्या है जो कि स्पीकर के खून को बनाया है, मतलब स्पीकर के खून का निर्माण किया, क्या ऐसा चीज है। तो आपने सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ चैप्टर बहुत डिटेल से पढ़ा, हर एक चैप्टर को आपने डिटेल से पढ़ा, तो आपने पढ़ा होगा द सॉइल एंड द एयर, है ना। उसमें 2 चीज का चर्चा होता है, मिट्टी और हवा, है ना। देखिए व्हाट की जगह देखो क्या आया, द सॉइल एंड द एयर। और ये देखो यहां से यहां तक आप जो देखो सेम चीज उतार दिया गया, लेकिन यहाँ पे 2 चीज है, तो 2 के लिए कभी हैज नहीं लगता है, 2 के लिए क्या लगाएंगे, हैव लगाएंगे। जब आपके क्वेश्चन में हैव हैज हो तो आंसर में भी तो हैव हैज होगा, लेकिन सब्जेक्ट के अनुसार यहाँ पे देखिए द सॉइल एंड द एयर, ये 2 चीज है ना, इसलिए यहाँ पे किसका प्रयोग हुआ, हैव का। बाकी तो यहां से यहां तक सब प्रश्न वाला चीज ही तो यहाँ पे उतारा गया। तो क्या तो इसका आंसर आप समझ गए होंगे, द सॉइल एंड द एयर हैव फॉर्म द स्पीकर्स ब्लड, मतलब क्या, मिट्टी और हवा स्पीकर्स के खून का क्या किया, निर्माण किया, है ना। क्वेश्चन में ही आंसर है, लेकिन आपको लिखने आना चाहिए। चलिए 4 नंबर का समझते हैं, हु आर द ट्रेवलर्स, हु आर द ट्रेवलर्स एंड हाउ विल दे बी ब्लेस्ड। इसका हिंदी समझिए, ये यात्री लोग कौन होते हैं, ट्रेवलर्स मतलब यात्री लोग, और कैसे उन लोगों को आशीर्वाद मिलेगा। यात्री लोग कौन होते हैं और कैसे उन लोगों को आशीर्वाद मिलेगा, मतलब उन यात्रियों को कैसे आशीर्वाद मिलेगा। तो अब देखिए जो व्यक्ति मृत्यु की कगार पे होते हैं, वो जब मर जाते हैं तो वही तो यात्री होते हैं, है ना। तो बहुत ही ऑल जो पर्सन होते हैं वो यात्री होते हैं, क्योंकि वो मृत्यु की कगार पे चले जाते हैं, है ना। तो यहाँ पे देखिए मैंने जो आंसर लिखा, देखिए हु की जगह मैंने क्या लिखा, ऑल पर्सन। बाकी देखो क्वेश्चन वाला चीज को छापा गया, आर द ट्रेवलर्स, देखो आर द ट्रेवलर्स, एंड हाउ को हटाकर देखो यहाँ पे पहले सब्जेक्ट आया, उसके बाद वर्ब आया, मतलब दे आया, उसके बाद विल आया, क्योंकि जब आंसर लिखोगे तो पहले सब्जेक्ट उसके बाद वर्ब, लेकिन जब क्वेश्चन रहेगा तो पहले वर्ब रहेगा, उसके बाद क्या रहेगा, सब्जेक्ट। आंसर लिखोगे तो पहले सब्जेक्ट उसके बाद वर्ब, है ना। तो देखो ऑल पर्सन्स आर द ट्रेवलर्स, बूढ़े लोग ट्रेवलर्स होते हैं, बूढ़े लोग यात्री होते हैं, और उन्हें आशीर्वाद कैसे मिलेगा, एंड दे विल बी ब्लेस्ड। देखो ये चीज तो इसी में क्वेश्चन को ही यहाँ पे सीधा करके लिखा गया, पहले सब्जेक्ट उसके बाद वर्ब, मतलब दे को आगे लिख दिया, उसके बाद विल होगा। दे विल बी ब्लेस्ड, उन्हें आशीर्वाद मिलेगा, उन यात्रियों को आशीर्वाद मिलेगा, विद द व्हाइट वाटरफॉल, विद द व्हाइट वाटरफॉल, है ना। तो श्वेत कलर का झरना से, सफेद कलर का झरना से, क्या चीज का, ऑफ द लवली माउंटेन, ऑफ द लवली माउंटेन, प्यारी सी पहाड़ की प्यारी सी चोटियों का सफेद कलर का झरना से उन यात्रियों को क्या मिलेगा, आशीर्वाद मिलेगा। तो उम्मीद है इसका आंसर आप समझ रहे हैं, है ना। थोड़ा सा आगे चलते हैं। दो और क्वेश्चन है, आप सभी देखेंगे। तो
5 नंबर का आप क्वेश्चन देख रहे हैं। 5 नंबर का क्वेश्चन में लिखा है इन दैट रिच अर्थ, इन दैट रिच अर्थ मतलब क्या, उस धनी मिट्टी में, यहाँ पे अर्थ मिट्टी के लिए आया, अ रिचर डस्ट कंसील्ड। देखिए ये कविता का लाइन है ना, बहुत ही गहरा मीनिंग होता है, इससे आप इसको अपने शब्दों में ट्रांसलेट नहीं कर लेना, है ना। आप डस्ट मतलब धूल नहीं समझ जाना, ठीक है। आप देखो फिर से समझो, इन दैट रिच अर्थ, उस धनी मिट्टी में, ऐसे अर्थ मतलब तो पृथ्वी होता है लेकिन यहाँ मिट्टी बोलेंगे, उस धनी मिट्टी में अ रिचर डस्ट कंसील्ड, उससे भी धनी डस्ट कंसील्ड होगा मतलब छिपा होगा। ये एक सेंटेंस हो गया, है ना। अब आगे लिखा है व्हाट डज डस्ट स्टैंड फॉर, व्हाट डज डस्ट स्टैंड फॉर, बोलता है इस लाइन में जो डस्ट शब्द है इसका मतलब क्या होता है। आप तो सोच रहे होंगे कि डस्ट का मतलब धूल होता है, हाँ? लेकिन यहाँ डस्ट मतलब धूल नहीं होगा। देखिए हम आंसर में बताऊंगा, अब इसका आंसर देंगे। अब देखो ये जो आप लाइन देख रहे हो वही लाइन को यहाँ पे उतार दिए, बिल्कुल सेम वही है ना। फिर आगे अपने भाषा में जरा आगे, हेयर मतलब यहाँ, मतलब इस लाइन में डस्ट स्टैंड्स फॉर, मतलब यहाँ देखो सीधा किया गया, सेंटेंस पॉजिटिव है, यहाँ डस्ट का चर्चा किया, डस्ट बन गया सब्जेक्ट, उसके बाद आया वर्ब, तो लेकिन डस्ट एक नाम है इसीलिए स्टैंड में क्या लगा, एस लगा। सेंटेंस पॉजिटिव होने के कारण डू डज हट गया, है ना। हियर डस्ट स्टैंड्स फॉर, बोलता है यहाँ पे जो डस्ट का मतलब होता है फॉर बॉडी, मतलब क्या, शरीर। आप सोच रहे होंगे कि डस्ट का मतलब धूल होता है, लेकिन यहाँ पे डस्ट मतलब क्या हुआ, शरीर। ये द सोल्जर कविता से लिया गया, ये आपका जो क्वेश्चन देख रहे हो, तो ये लाइन को सेम उतार दिया गया। फिर आप देखो हेयर डस्ट स्टैंड्स फॉर बॉडी, है ना। यहाँ पे डस्ट का मतलब होता है बॉडी, मतलब क्या, शरीर। तो उम्मीद है ये 5 क्वेश्चन आप समझ गए होंगे और इसका आंसर आप पूरी तरह से समझ गए होंगे। चलिए आप उससे आगे बात करते हैं। 6 नंबर में आप देखो, 6 नंबर में लिखा है Why is Machiavelli called a criminal? Why is Machiavelli called a criminal? बोलता है मैकाविटी को क्रिमिनल क्यों कहा जाता है, मैकाविटी को क्रिमिनल क्यों कहा जाता है ना। तो देखो इसका आंसर लिखेंगे, कितना आसान है। अब एक चीज तो आप रखना, मैंने आपको बताया था कि जब क्वेश्चन वाई से शुरू होगा तो आंसर में जरूर क्या आएगा, बिकॉज। देखिए यहाँ पे बिकॉज है। अब देखो इस आंसर को लिखना कितना आसान है। देखो पहले सब्जेक्ट आएगा, चर्चा किसका चला, मैकाविटी का, देखो मैकाविटी पहले आया, उसके बाद वर्ब आएगा, वर्ब में कौन है, इज, देखो। लेकिन जब प्रश्न रहेगा तो पहले वर्ब रहेगा उसके बाद सब्जेक्ट रहेगा, है ना। लेकिन जब आंसर लिखेंगे तो पहले सब्जेक्ट उसके बाद वर्ब, है ना। तो मैकाविटी इज कॉल्ड अ क्रिमिनल। देखो मतलब यहाँ इतना जो आप देख रहे हो ये तो क्वेश्चन को ही उतार दिया गया, लेकिन इसे आप सीधा करके उतारेंगे ना, अब सेम क्वेश्चन को ही नहीं उतार देंगे। आपको इतना तो पता होना चाहिए कि जब आंसर लिखेंगे तो उसमें पहले सब्जेक्ट आएगा उसके बाद वर्ब आएगा। तो यहाँ पे चर्चा चल रहा है मैकाविटी का, एकदम सेम क्वेश्चन से ये चीज उतारा गया, देखो यहाँ तक। और शुरू यहाँ पे वाई आ गया, इसलिए आंसर में क्या है, बिकॉज है। मैकाविटी को क्रिमिनल कहा जाता है, अपराधी कहा जाता है, क्योंकि इट कैन डिफाई द लॉ, इसे डिफाई पढ़ेंगे, डेफी नहीं, क्योंकि यह कानून का उल्लंघन कर सकता है। क्योंकि ये जो मैकाविटी है ना, ये लॉ का, कानून का, नियमों का क्या कर सकता है, उल्लंघन कर सकता है। और आपने जो मैकाविटी द मिस्ट्री कैट चैप्टर पढ़ा था, आपने ये भी पढ़ा होगा, इट ब्रेक्स द लॉ ऑफ ग्रेविटी, इट ब्रेक्स द लॉ ऑफ ग्रेविटी। आपने फिजिक्स पढ़ा होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स का नाम सुना होगा, गुरुत्वाकर्षण का नाम सुना होगा आपने। जब कोई चीज को ऊपर फेंका जाता है तो जो ये अर्थ है ये चीजों को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, लेकिन मैकाविटी जब ऊपर उड़ता है ना तो वो ऊपर ही रह जाता है। उस वक्त ग्रेविटेशनल फोर्स कोई मतलब उसका कोई फर्क नहीं पड़ता उस मैकाविटी पर, है ना। तो आप देखो यहाँ पे क्या लिखा है, तो यहाँ तक तो आप समझ गए होंगे, क्वेश्चन से ये आंसर बना इतना, और वाई आ जाने के कारण यहाँ पे बिकॉज आया। इट कैन डिफाई द लॉ, क्योंकि यह कानून का क्या कर सकता है, उल्लंघन कर सकता है ना। फिर आगे क्या लिखा है, इट
ब्रेक्स द लॉ ऑफ ग्रेविटी। आपको अपना नॉलेज है तो आप एक दो लाइन क्यों नहीं जोड़ सकते? हाँ, अपना नॉलेज है, एक लाइन तो जोड़ ही सकते हैं आप। तो इट ब्रेक्स द लॉ ऑफ ग्रेविटी, क्योंकि यह कानून का उल्लंघन कर सकता है, और यह इट ब्रेक्स द लॉ ऑफ ग्रेविटी, यह गुरुत्वाकर्षण के नियम को ब्रेक करता है, मतलब क्या, तोड़ता है ना। तो उम्मीद है आप ये 6 क्वेश्चन के साथ इसका आंसर आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे, है ना। आप इस वीडियो को शेयर करें ताकि सभी बच्चे एग्जाम में इस 10 नंबर का जो क्वेश्चन का आंसर लिखना होता है अच्छे से लिख पाए, है ना। तो थैंक यू सो मच।